Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. In today's lesson, we are gonna look at some phrasal verb related to money. Everybody loves money. Everybody likes to talk about money, touch money, and how to spend that money. So it's always in our mind how to get more and more money. So there are several phrasal verbs that would help us how to talk about money, whether it's about getting more money and spending money. So in today's lesson, I will specifically focus on the reference to money. So it might be possible or hopefully that you might have heard some of them, but some might be little bit unusual for you. So I will explain everything for you in this lesson. Let's start our lesson. Our first phrasal verb is save up. Save up. The meaning of save up is to keep money for a large expense. इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई लार्ज एक्सपेंस करना है, सपोज यू वांट टू बाय अ कार, लग्जरियस कार और हाउस, और आप उसके लिए कुछ थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठे करते जा रहे हैं. यू डोंट हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बट एवरी मंथ आपके पास कुछ सेविंग होती जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेव अप. आई एम ट्राइंग टू सेव अप फॉर अ हाउस. कि मैंने इट्स माई ड्रीम टू बाय अ हाउस एंड इट्स माई ड्रीम टू बाय अ कार, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एकदम से वो कार खरीद सकूं या मैं वो घर खरीद सकूं, तो मैं हर मंथ जो है वो थोड़ी थोड़ी सेविंग करती जा रही हूँ. तो सेव अप, आई एम ट्राइंग टू सेव अप फॉर अ हाउस. नेक्स्ट वर्ब इज put down. Put down, to pay a part of the total amount. It means it's your dream to buy a luxurious car or it's your dream to buy a house, but you don't have the total amount of that car and for the house to buy the house. तो आप क्या करेंगे? सपोज अगर द टोटल अमाउंट ऑफ द हाउस इज 50 लाख, आपके पास 50 लाख एकदम से नहीं है, तो आपने कुछ पेमेंट जो है वो उसे कर देनी है, बाकी पेमेंट जो है वो मंथली होती रहेगी. तो उसे हम क्या कहेंगे? पुट डाउन. पुट डाउन मीन्स टू पे अ पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट. बिकॉज यू डोंट हैव द टोटल अमाउंट, तो उसका एक पार्ट जो है वो आपने पे कर दिया है और मंथली आप बाकी जो है वो पे करते रहेंगे. आई पुट डाउन 1 लाख फॉर द हाउस. मीन्स द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज 25 लाख और 50 लाख, बट मैंने उसमें 1 लाख ऐड कर दिए. मीन्स उसकी डिपॉजिट जो है वो मैंने इतना दे दिया है. आई पुट डाउन 1 लाख डिपॉजिट. डिपॉजिट फॉर अ हाउस. नेक्स्ट इज setback. Setback means if you are buying a luxurious car or if you are buying a very nice camera, तो आपका क्या होगा? आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, आपका एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपने एक कार बाई करनी होती है आपके पास इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं होती है. लेकिन अगर सेविंग होती भी है तो आप क्या करते हैं कि उस कार को बाई करने के लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत होती है, या आपने एक कैमरा या एक घर बाई करना है तो उसके लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत होती है. तो अगर आप वो कार बाय कर लेते हैं और वो कैमरा या जो भी चीज़ आपकी पसंद की है, आप वो चीज़ बाय कर लेते हैं और आके अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं या अपनी फैमिली को दिखाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपकी फैमिली आपको कहती है कि आपने तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया. मीन्स अगर आपने कार लिया है तो एक कार की अमाउंट अगर 30 लाख है, तो वो आपको कहेंगे आपने तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, या इस घर को खरीदने में आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है. सो द मीनिंग ऑफ सेटबैक इज कॉस्ट समवन अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, कि आपका एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा हो गया है और आपने काफ़ी सारी अमाउंट उसके ऊपर एक्सपेंस कर दी है. सो दिस न्यू कार मस्ट हैव सेट यू बैक अ लॉट ऑफ मनी. कि अगर आपने एक कार लिया, आप उसे जाके अपने फ्रेंड को दिखाते हैं या अपनी फैमिली को दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपने इस कार के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया है. दिस न्यू कार मस्ट हैव सेट यू बैक. सेट यू बैक मीन्स आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी और आपने ज़्यादा पैसा उसके ऊपर लगाया है. पे ऑफ. जस्ट लाइक अगर हमने पुट डाउन में आप एक घर बाय कर रहे हैं, एक घर की अमाउंट जो है वो 50 लाख है और आपने उसकी जो डिपॉजिट आपने पे किया था वो आपने 1 लाख आप उसका डिपॉजिट पे कर दिया था, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाकी पे करते जा रहे हैं. और उसका मतलब है पुट डाउन, और पे ऑफ का मतलब है कि आपकी वो सारी की सारी अमाउंट जो रहती थी, बाकी की अमाउंट वो सारी की सारी आपने पे कर दी है. यू डोंट हैव एनी अदर अमाउंट टू पे ऑफ. नाउ यू कैन इजीली से ओके दिस हाउस इज 100% माइन.
सो पे ऑफ मीन्स फाइनली कंप्लीट द पेमेंट। कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उसकी अगर जो भी पेमेंट रहती थी वो आपने कंप्लीट कर दी है तो उसे हम क्या कहेंगे, पे ऑफ। इट टुक मी 3 years टू पे ऑफ माई हाउस, कि मैंने घर लिया था उसका मैंने पुट डाउन कर दिया था, इतना डिपॉजिट 1 लाख डिपॉजिट जो है मैंने पुट डाउन कर दिया था। लेकिन अब इट टुक मी 3 years, के 3 years लगे हैं टू पे ऑफ द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, कि अब मैंने बाकी की जो पेमेंट है वो सारी कर दी है। फोर्क आउट एंड कफ अप। फोर्क आउट, अच्छा ये दो डिफरेंट फ्रेजल वर्ब है लेकिन उनके मीनिंग सेम ही है। टू स्पेंड रिलेक्टेंटली, कि एक तो आपका दिल नहीं चाहता कि आपने वो एक्सपेंस करना है, सम टाइम you end up spending a lot of money on something else that is not in your mind, and you don't want to pay a lot of money on that thing, but you have to pay. Suppose if you have an accident, you have a car accident और आपकी कार का डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, तो it's not in your budget, it's not in your mind to spend this money, this amount of money on your car, लेकिन आपको उसकी रिपेयरमेंट के लिए आपको वो पेमेंट हर हाल में करनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कफ आउट एंड फोर्क आउट एंड कफ अप, कि आपके ना तो माइंड में वो चीज़ है ना तो आपके बजट में वो चीज़ है, लेकिन आपने वो हर हाल में पे करनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोर्क आउट। आई हैड टू कफ अप और फोर्क आउट फॉर द कार रिपेयरमेंट, कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था या जो भी है, ये कोई भी रिपेयरमेंट करवानी है तो वो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव होती है, तो आइदर आई डोंट वांट टू पे दैट मनी बट आई हैड टू पे इट। और कि कुछ अमाउंट्स होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि, और इसी तरीके से अगर हम लोगों ने घर में यूपीएस लगवाना है या जनरेटर लगवाना है तो उसकी भी अमाउंट ऐसी होती है कि जो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग हर साल पे करें, लेकिन हमें वो हर साल पे करनी पड़ती है क्योंकि उसकी बैटरीज डेड हो जाती है, उसकी बैटरीज के लिए हमें हर साल जो है वो एक इजाफी अमाउंट होती है जो हमें पे करनी होती है, और हमारी पॉकेट पे इट्स काइंड पिंचेस आवर पॉकेट ना, कि हमारी पॉकेट के ऊपर एक बोझ होता है वो ना, तो हम लोग पे नहीं करना चाहते। सो इट्स कॉल्ड फोर्क आउट एंड कफ अप। Our next expression is chipped in. The meaning of chip in is if you want to pay a deposit or if you want to pay off something but you don't have the total amount to pay the deposit or to pay off the money. So many people, different people, they help you to give you small amount of money. Just like if you have your family and you have your friends and if you want to buy a car, if you want to buy a house and you have to pay off the deposit, बट आपके पास उतना डिपॉजिट की अमाउंट नहीं है, जस्ट लाइक इफ यू हैव टू पे 10 लाख अमाउंट बट यू डोंट हैव 10 लाख एट दैट टाइम, तो योर फैमिली और योर फ्रेंड दे विल पे यू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी टू हेल्प यू, सो इट्स कॉल्ड चिप इन। आई कुडंट पुट डाउन और put down or pay off 100,000 deposit, so my family and friends chipped in, कि मेरे पास इतने डिपॉजिट की अमाउंट नहीं थी तो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प की। डिफरेंट पीपल हेल्प यू टू पे द अमाउंट। नंबर 7 इज रन थ्रू के मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट है एंड यू स्पेंड दैट अमाउंट वेरी रैपिडली एंड रेकलेसली, तो उसको कहते हैं कि रन थ्रू, कि आप उस पैसे को जल्दी से इस्तेमाल कर लेते हो, तो आप यू आर रनिंग थ्रू दैट अमाउंट। अगर आप बच्चों को पॉकेट मनी देते हो, हम लोग इससे ज़्यादातर पॉकेट मनी या वैसे भी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, जस्ट लाइक इफ यू हैव अ किड्स एंड यू गिव, ऑब्वियसली एवरी पेरेंट्स दे यूज टू गिव देम पॉकेट मनी, तो बच्चे पॉकेट मनी थोड़े से दिनों में 2-4-5 दिनों में या 1 वीक में ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से पेरेंट्स के पास आते हैं एंड दे आस्क देम फॉर मोर मनी बिकॉज दे रन थ्रू द पॉकेट मनी। तो इसलिए हम लोग इसको रन थ्रू कहते हैं कि spend money recklessly and rapidly. I always run through my salary very quickly, कि हर महीने मेरी सैलरी जल्दी से ख़त्म हो जाती है या मैं जल्दी से स्पेंड कर लेता हूँ। नेक्स्ट वन इज स्प्लैश आउट, किसी चीज़ को स्प्लैश आउट कर देना, ऐसे स्प्लैश आउट होना। तो मीनिंग ऑफ स्प्लैश आउट इज टू स्पेंड फ्रीली एंड लेविशली,
कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, काफ़ी दफ़ा हमारे माइंड में ऐसा होता है कि अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके बाद हम लोग पूरे मॉल में फिर लें या पूरी मार्केट में फिर जाए, हमें वैसी चीज़ पसंद नहीं आती है जो हमें फर्स्ट शॉप पे पसंद आ गई है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस। लेकिन क्या होता है कि जब हर जगह हम लोगों ने फिर लिया, हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, तो हम लोग उसके ऊपर जितनी मर्जी अमाउंट ऑफ हम लोग खर्च करने को एग्री हो जाते हैं। टू स्पेंड मनी फ्रीली एंड लेविशली, कि आप उसके ऊपर बस आपको एक चीज़ पसंद आ गई, एक ड्रेस आपको पसंद आ गया और आपके पास उतनी अमाउंट है, तो आप उसके ऊपर बस वो सारा का सारा पैसा लगा देंगे। आई लव दिस ड्रेस, तो आई स्पेंड आउट अ लॉट ऑफ मनी, कि मुझे ये ड्रेस पसंद आ गया था तो आई स्प्लैश आउट अ लॉट ऑफ मनी, मैंने उसके ऊपर ढेर सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट ड्रेस, आई स्प्लैश्ड आउट, I splashed out a lot of money. Number 9 is cut back and cut down. ये दो फ्रेजल वर्ड्स हैं, दो एक्सप्रेशंस हैं, इनके मीनिंग भी सेम है। कट बैक एंड कट डाउन, टू स्पेंड लेस मनी, कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं। यू लव शॉपिंग, यू लव टू बाय क्लोथ्स, यू लव टू बाय ज्वेलरी, यू लव टू बाय शूज, बट एट अ पॉइंट कि आपको ये रियलाइज होता है that I am spending a lot of money on my shopping, so now it's a time to save up some money, because now I have to put down or pay off this money to that person or for some property. So आप अपने आप को क्या कहते हैं कि no, I should cut back or cut down my expenses. Just like if you have a friend or आपका कोई सिस्टर है, उसकी उसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग का शौक होता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है, तो आप उसको एडवाइस करेंगे प्लीज़ प्लीज़ कट बैक और कट डाउन योर एक्सपेंसेस, यू शुड कट बैक योर एक्सपेंसेस बिकॉज यू हैव ऑल्सो अदर एक्सपेंसेस और यू हैव टू पे द रेंट और यू हैव टू पे सम अदर एक्सपेंसेस। सो अपने एक्सपेंस को कम करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज पे बैक। पे बैक के मीनिंग होते हैं कि अगर आपने किसी से कोई अमाउंट ली है कुछ दिनों के लिए, जैसे कि अगर आपने कोई लोन लिया, अपने फ्रेंड से लोन लिया, अपनी फैमिली से लिया या कहीं से भी लिया आपने लोन, और आपने वो लोन वापस करना है, मीन्स वो अमाउंट आपकी नहीं है, वो किसी और की अमाउंट है और वो उस टाइम पे आपके पास है, लेकिन आपने उसे वापस करना है, तो उसके लिए हम लोग पे बैक का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। पे बैक मीन्स टू रिटर्न द मनी। I will pay you back tomorrow। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि पे बैक में हम लोग जो है ये नाउन जो है वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। इट्स अ वर्ब, इट्स अ नाउन एंड दिस वन इज प्रेपोजिशन। सो हमारे वर्ब एंड प्रेपोजिशन के बीच में नाउन आएगा। आई विल पे यू बैक टुमारो, कि जो मैंने आपसे लोन लिया था, जो पैसे लिए थे वो मैं आपको कल वापस कर दूंगी। लेट्स मूव टू द अदर एक्सप्रेशंस। आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज स्कर्ड अवे। स्कर्ड अवे, एवरीबडी नोज अबाउट दिस एनिमल। स्कर्ड बड़ा खूबसूरत सा एनिमल होता है, तो उसकी हैबिट होती है कि ही वॉन्ट्स टू कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स। जैसे कोई भी फूड आइटम मिलता है, कोई भी चीज़ होती है, उसे इकट्ठा कर लो, उसे इकट्ठा कर लो, उसे इकट्ठा कर लो, तो बैठ के बड़े आराम से वो चीज़ों को खाता है। तो स्कर्ड अवे का मीनिंग है टू कीप मनी। The same meaning as we have the save up. Okay, save up means that you have to keep or save some money. To keep or save some money to buy something. I'm scared money away for a new car. Okay, it's a my dream that I want to buy a new car or I have to buy a new house. So I am scared away some money so that I can easily buy that car or that house. Next one is dip into. Everybody knows the meaning of dip. Dip means you have to put something in something else. Just like if you have cookie and you want to dip it into the tea to enjoy the taste of the cookie, and if you want to dip your feet into the tub of water, okay, उसका थोड़ा सा मसाज हो जाए, तो dip into means to put some money into savings, कि यू हैव सम अमाउंट, ठीक है, उसके अंदर से आपने थोड़ी सी अमाउंट निकालनी है, उसे सेविंग में करते जाना है, कि आपका कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, तो उसके लिए इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए वी हैव टू डिप इनटू आवर सेविंग टू पे ऑफ द रिपेयर्स, कि हमें अपनी सेविंग में कुछ पैसे डालने चाहिए ताकि जो भी रिपेयर्स के काम है वो सारे के सारे हो जाए। आवर लास्ट एक्सप्रेशन इज रिप ऑफ।
Rip off means if you are ended up spending a lot of money on something that is not worth of, कि आपने कोई चीज़ बाय किया और आपने उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया और आपको रियलाइज होता है कि यार इसकी वैल्यू या इसकी वर्थ तो इतनी नहीं थी और मैंने उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगा दिया. सो इट मीन्स रिप ऑफ, टू स्पेंड और समथिंग दैट इज नॉट वर्थ ऑफ. Just like if you want to buy a car from the workshop and you ended up spending 30 lakh instead of 25 lakh, because you know the actual price is 25 lakh but you ended up paying 30 lakhs. तो आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया? You paid 5 lakh extra to the owner or to someone else. तो आपका क्या होता है, घर आके आपको ख्याल आता है उस टाइम पे आपको, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप शोरूम वगैरह में जाते हैं कोई भी चीज़ बाय करने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होते हैं वो आपको ऐसे बताते हैं उस चीज़ के बारे में कि यार इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है. सो एट दैट टाइम इट वॉज इन आवर माइंड कि ओके यार इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग. तो हम लोग ज़्यादा पैसे भी काफ़ी दफ़ा दे देते हैं तो हमें घर आके रियलाइज़ होता है कि यार इट्स नॉट वर्थ ऑफ. तो जब आप घर लेके आ जाते हैं देन आपको रियलाइज होता है ओ माय गॉड इट्स अ बेसिक कार, व्हाई आई एंडेड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस वन, बिकॉज आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं. सो टू स्पेंड ऑन समथिंग दैट इज नॉट वर्थ ऑफ. This ring was a total rip off. के you went to the jewelry shop, you want to buy some jewelry and you like a ring and आपको और कोई ज्वेलरी पसंद नहीं आती. You ask about the price and the jeweler said कि okay the price of this ring is this much. तो आप उसको पे कर देते हैं घर आके. Then you realize that this ring was a total rip off. It's not worth of paying this amount of money. So these are 13 phrasal verbs कि जो हम लोग मनी के लिए यूज कर सकते हैं. आई होप यू एंजॉय दिस लेसन. इफ यू एंजॉय दिस लेसन then please like and subscribe my channel. Thank you so much.